ये क्या हम लोग गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात वो छपरी को आप छपरी के एंगल से बाहर से देखोगे तो छपरी नज़र आएगा। छपरी के एंगल से नज़र अगर देखो तो वो एक ऐसा आदमी जो बहुत सेटिस्फाइड है, उसने कुछ अचीव किया है एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ दैट थिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू PWT। आज जिस फ़ोन के बारे में या जिस डिवाइस के बारे में बात करेंगे वो आपने थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा, लेकिन इसको इस तरह से समझेंगे कि ये एक ऐसा सिचुएशन है कि एक 2021 में लॉन्च हुआ एक योद्धा जो 2025 तक लड़ रहा हो, और आने वाले समय में उसके जीवित रहने के चांसेस कितने हैं, उसके रिलेवेंट रहने के चांसेस कितने हैं, इस पे बात करेंगे। और क्या ये आज आपके टीम में शामिल होने लायक है? क्या ये योद्धा आपके टीम में शामिल हो सकता है? क्या आप इसको एज ए प्राइमरी डिवाइस, इसको अपना मुख्य सिपह सालार बना सकते हो? इसी को आप एज ए डेली गो टू ड्राइवर बना सकते हो? और आप अगर एक आईफोन यूज़र रहे हो तो आपके लिए ये आईफोन कहाँ निकल कर के आता है? और दूसरी बात कि आज के डेट में जब पैसा और मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं है, बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। भारत जैसे देश में हम लोग रहते हैं और जहाँ पे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम है, लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें वो अपनी हैसियत में खरीद रहे हैं? क्या वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं या अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से चीज़ों को खरीद रहे हैं? अगर जवाब आपके पास है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने पैसे से खरीद रहे हैं तो वो वेल डिज़र्व्ड है, उनके पास है वो क्षमता। लेकिन अगर वो EMI पे ख़रीद रहे हैं या किसी और चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़रीद रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल करके आता है कि क्या चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब हम मतलब परेशान हो जाए सारे लोग। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये एक मार्केटिंग सिनेरियो जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने एक जो मार्केट एक तरह से बना दिया है, इससे कुछ अच्छा काम करने वाली कंपनियों को भी वो इज़्ज़त मिल नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये है सिंपल कि वैल्यू फॉर मनी नाम का कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है। एक समय था जब रेडमी के फ़ोन्स, उस समय आसूस के भी कुछ फ़ोन्स आते थे आफ्टर द डिमाइस ऑफ नोकिया, तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स आते थे। सैमसंग के फ़ोन्स उस समय उतने अच्छे नहीं होते थे, अराउंड 20,000 सेगमेंट में। आज भी 20,000 सेगमेंट में उतने अच्छे नहीं हैं, और उनके हायर एंड सेगमेंट्स में फ़ोन बहुत अच्छे हैं सैमसंग के। तो मैं दोनों चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पर्सपेक्टिव को समझ पाएँ, ठीक है, पर्सपेक्टिव को समझ पाएँ। और साथ ही आईफोन्स एक अमीर तबके का फ़ोन माना जाता है, लेकिन आजकल इंडिया में लोगों ने इतना ख़रीदा इस फ़ोन को कि अब ये फ़ोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक ये भी टिंट लगा है कि छपरियों का फ़ोन है अब, और सस्ते आईफोन्स में वो एक वो चीज़ आ गया है कि कोई भी ले लेता है, छपरी इन द सेंस कि कोई भी ले लेता है टाइप। और ये क्या हम लोग गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात वो छपरी को आप छपरी के एंगल से बाहर से देखोगे तो छपरी नज़र आएगा। छपरी के एंगल से नज़र अगर देखो तो वो एक ऐसा आदमी जो बहुत सेटिस्फाइड है, उसने कुछ अचीव किया है एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ दैट थिंग, ठीक है। और वो सेंस ऑफ शो ऑफ उसको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है फॉर हिज नेक्स्ट अचीवमेंट। लाइक वो अंदर से सोचता है मैं कुछ बड़ा मैंने कर लिया है और मैं बहुत बढ़िया नज़र आ रहा हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि वो दूसरी चीज़ की तरफ जा पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव वे ऑफ ड्राइव है। तो ये भी इस वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, इतनी बड़ी दुनिया है, लोगों को सोचने का अपना अधिकार है। तो सिंपल सा बात है, पुराने आईफोन्स आपको छपरी नहीं बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट मॉडल आईफोन्स लें, ठीक है। अंकुर वारिकू जी का मैं वीडियो देख रहा था, वो आईफोन 13 यूज़ कर रहे थे अभी काफ़ी साल से। अभी जस्ट उन्होंने शिफ्ट किया है किसी प्रो मॉडल पे, उनका चैनल इतना बड़ा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आईफोन 13 के बारे में बात करेंगे। आईफोन 13 मैंने क्यों चुना, मैं अपनी एक थॉट प्रोसेस आपको बताऊंगा, आप उससे अपना रिलेवेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो देखो, सिंपल सा बात है, आईफोन 13 जो मैंने पिकअप किया, मेरे पास एक मैकबुक एयर था। मैकबुक को मैं वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस मानता हूँ एप्पल का, क्योंकि मैकबुक में क्या है कि एक गजब की वैल्यू उसमें रहती है, लंबे पीरियड तक, 10 साल तक, 8 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है,
इन कंपेरिजन टू विंडोज़। अभी तक विंडोज़ मैच नहीं कर पाया। इंटेल ईवो सीरीज़ तो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट उसको अगर छोड़ दें तो बाकी मैक्सिमम विंडोज़ उसको टच नहीं कर पाते, और टच करते भी हैं तो जो एक लैग आ जाता है विंडोज़ में, वो चीज़ उसमें नहीं आता है। लेकिन हाँ, विंडोज़ की एक अपनी ईज़ ऑफ़ यूज़ है, मैं इसको भी डिस्क्लेमर में बोलना चाहता हूँ कि ईज़ ऑफ़ यूज़ है। एप्पल में वो ईज़ ऑफ़ यूज़ आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। आपको वो तभी मिलेगा जब आप एप्पल इकोसिस्टम में रहोगे। तो एप्पल इकोसिस्टम में 2 डिवाइसेस ले लो, एप्पल इकोसिस्टम शुरू हो गया तुम्हारा। एक फ़ोन ले लो और एक मैकबुक एयर ले लो। तो अब मैकबुक एयर भी कॉस्टली डिवाइस है, फ़ोन भी आईफोन्स कॉस्टली डिवाइस है, तो आप किस तरह से ये कंसीडर कर सकते हो। तो मैकबुक एयर तो हमने ले लिया। अब आईफोन्स में हमारे पास ऑप्शन था या तो ओल्ड सीरीज़ के, तो 5G हमें चाहिए था बेसिक। 5G आईफोन 12 सीरीज से स्टार्ट है, तो आईफोन 12 सीरीज से ऊपर कुछ भी कंसीडर करो तो वो 5G आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टोरेज की बात अगर करेंगे तो आईफोन 12 एंड अबव में, मतलब पीछे में प्रीवियस मॉडल्स में आपको 64 GB से वो स्टार्टिंग है। लेकिन आईफोन 13 एक ऐसा प्रोडक्ट था इनका इसके लाइनअप में कि जिसमें 128 GB से बेस वेरिएंट शुरू किया गया। तो 128 GB से जो बेस वेरिएंट शुरू किया गया है वो आज के डेट में भी वही फॉलो हो रहा है। लाइक आईफोन 16 जो है अभी, उसमें भी आपको 128 GB वाला ही स्टार्टिंग वेरिएंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 128 GB बेस वेरिएंट जो है ये रिलेवेंट है आज के डेट में भी। आईफोन 13 में मिला था, आज भी मिल रहा है। एक चीज़ आप समझ सकते हो, मैच कर गया। दूसरी बात करें तो 2 कैमराज आते हैं, आईफोन 16 में भी 2 कैमरा है। तो कहीं ना कहीं जो बेस वेरिएंट है उसमें 2 ही कैमरा एप्पल अभी तक प्रोवाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से भी एक वाइड कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी अगर बात करें तो आईफोन 13 के इतने सारे लोगों ने रिव्यूज़ डाले हुए हैं, तो वो कैमरा क्वालिटी आपको 20 से 30 हज़ार सेगमेंट के जो भी फ़ोन्स हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन्स जो अवेलेबल हों ओल्ड, उस हिसाब से आईफोन 13 सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करके देता है कैमरा कैपेबिलिटीज़ के मामले में। अगर इनकी चिपसेट की बात करें तो A15 बायोनिक चिपसेट मिलता है, जो कि आईफोन 14 में भी इन्होंने यूज़ कर दिया। सिर्फ उसमें एक GPU कोर बढ़ा दिया। ठीक है, 14 में रैम भी थोड़ा सा ज़्यादा था और थोड़ा सा कैमरा इंप्रूवमेंट था हल्का, जो कि बहुत माइनर था। तो उस हिसाब से देखें तो 13 कहीं ना कहीं अच्छा डील है। पैसे भी कम लगते हैं, लगभग 8,000 रुपये 10,000 रुपये आपको कम लगेंगे, और साथ ही साथ आपको एक सेम कैपेबिलिटीज़ का चिपसेट मिल जाता है। रैम 4GB एनफ है कि नहीं है? एनफ है। इफ़ एंड बट्स नहीं, एनफ है, ठीक है। अभी आपको दिक्कत नहीं आएगा, चाहे आप गेमिंग करो चाहे कुछ भी करो। जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना अच्छी, मतलब अच्छा बात है। लेकिन 4GB इस फ़ोन में मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत देखने को नहीं है। सबसे मज़े की बात, कोई भी तरह की वीडियो या फिर फाइल्स या किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आती है तो सिंक्रोनाइजेशन जो मेरे मैकबुक के साथ है वो बहुत बेस्ट है। तो ये एंड्रॉयड के अगर ढंग के फ़ोन्स भी मैं रखूँ अराउंड 20 to 30,000 रेंज के, तो वो कैपेबिलिटी नहीं आएगा सिंक्रोनाइजेशन का। सिर्फ बैटरी नया मिलेगा, वारंटी मिल जाएगा, और कैमरा कैपेबिलिटीज इसके बराबर मिलेंगे। तो मैंने क्या छोड़ा? मैंने वारंटी छोड़ा, मैंने बैटरी बैकअप छोड़ा, ठीक। 5G कैपेबिलिटीज़ नहीं छोड़ा। स्टोरेज कहीं ना कहीं एक हिट एंड मिस है, लाइक 128 GB नथिंग प्रोवाइड करता है, ये भी करता है। सैमसंग A55 प्राइस कट होकर के 128 GB वाला मिल रहा था 26-27 हज़ार रुपये का, तो ये भी आपको 128 GB मिलेगा। तो उस हिसाब से आप देखो तो स्टोरेज में आपको बहुत नुकसान नहीं है। कुछ फ़ोन्स में है स्टोरेज आपको मिलता है, तो उसमें भी 2.2 UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है, तो उतना नहीं टेंशन लेना है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप अगर ये फ़ोन लेते हो लाइक 13, तो आप सिंक कर सकते हो इजीली डेटा को, और डेटा को मूव कर सकते हो हार्ड ड्राइव में। तो 128 GB भी कम नहीं होता है, मैं बता दूँ। अच्छा क्वालिटी का स्टोरेज अगर आपको मिल रहा है तो वो बेटर है रादर देन स्लो स्टोरेज। डेली के परफॉर्मेंस और डेली के यूजेस आपको स्लो महसूस होंगे। सिर्फ स्टोर करके रखना थोड़े भाई, मूवीज़ अगर स्टोर करने तो आपके पास कोई ना कोई लैपटॉप या कोई ना कोई जगह होगा, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ पड़ी हुई। मोबाइल में आपको एक कहीं ना कहीं एक बेसिक ही आपको यूजेस की स्पेस चाहिए होती है। इसके बाद बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो इसमें हमें 3218 3218 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि वेल है, मतलब वेल ऑफ है, गुड है, अच्छा है। और ये बैटरी आपको अच्छे से मतलब दिन भर की सर्विसेज निकाल के दे देगा। 20 वाट की फास्ट चार्जिंग इसमें भी, और आईफोन बड़े वालों में भी वही हाल है। तो उस हिसाब से देखो तो ठीक है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो आईफोन की बिल्ड क्या ही कहना, मतलब ग्लास सैंडविच डिज़ाइन है और एलुमिनियम मतलब है, तो उस हिसाब से बिल्ड भी सॉर्टेड है। तो 13 मुझे मतलब 5G स्टोरेज और वैल्यू, मतलब 20 से 25 हज़ार का सेगमेंट मुझे टच करना था।
तो 20-25 हज़ार में 128 GB अगर 12 भी लेते हो 20,000 रुपये में या 18,000 में, तो जैसे ही उसके 128 GB लेने जाओगे आपको 23-24 हज़ार पड़ जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अगर इसको 25,000 26,000 में कंसिडर करते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो यही मैं कहना चाहता था आपको। और अगर किसी तरह का डाउट हो इस फ़ोन के कंसिडरेशन में, क्योंकि कैमरा कैसा है, परफॉर्म क्या कर रहा है, वो आप कंपैरिजन देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ये कहीं ना कहीं एक फ़िलोसॉफिकल थ्योरेटिकल एक मतलब आपको मतलब एक कन्वर्सेशन ब्लॉग टाइप का वीडियो था, जो आप समझ पाओ कि जो बेसिक मुद्दा रहता है, लाइक ठीक है इसकी कैमरा इतनी अच्छी है, ये रैम इतना अच्छा है, ये प्रोसेसर इतना अच्छा है, ये बातें तो सब दिखा दे, बैठ के कंपेयर करते रहो, वो नहीं। आपको एक थॉट प्रोसेस के साथ आप परचेज़ करते हो, आप प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के साथ परचेज़ नहीं करते हो। अगर वो चीज़ परचेज़ कर रहे होते तो आप मोटो H60 फ्यूजन लेके बैठ गए होते 20,000-21,000 में, जो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एक थॉट प्रोसेस को कैरी करते हो रादर देन मतलब एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।